और जो वृंदावन में ये गोपियां हैं, ये हैं कौन? ये कोई साधारण स्त्री है क्या? ना, अपने वेद में चारों वेद मिला करके 1,00,000 मंत्र हैं। उन 1,00,000 मंत्रों में 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं, 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं और 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। और ये वेद की ऋचाएं, ये वेद के मंत्र जब भगवान का गुणानुवाद करते करते थक गए और भगवान को प्राप्त न कर पाए, भगवान की एक झलक प्राप्त न कर पाए, तो ये सब जब भगवान कृष्ण को अवतरित होना हुआ गोकुल वृंदावन में, तो ये सब गोपी बन करके आ गए। ये वेद की ऋचाएं हैं सब। श्रुति रूपा जो श्रुतियां थी वो भगवान का गुणानुवाद करते करते थक गई, भगवान का एक झलक प्राप्त न कर पाए, तो ये श्रुतियां जितनी थी ये सब गोपी बन करके वृंदावन में आ गई। श्रुति रूपा मुनि रूपा जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष से कठिन तपस्या करते करते शरीर छोड़ देते थे, भगवान की एक झलक प्राप्त न हो पाती थी, कई जन्म ले चुके थे, तपस्या करते करते कई जन्म हो चुका था, भगवत प्राप्ति न हो पाई थी। ये सब मुनि लोग जब उनको ये आभास हुआ कि भगवान वृंदावन में अवतरित होने वाले हैं, तो ये सब मुनि ऋषि मुनि सब गोपी बन करके वृंदावन में आ गए। श्रुति रूपा मुनि रूपा साधन सिद्धा जो साधना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, ऋषि मुनि प्राप्त न कर पाए, वो सब गोपी बन करके वृंदावन में आए थे। श्रुति रूपा मुनि रूपा साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा दैत्य कन्या जब भगवान 52 रूप धारण करके गए, इन दैत्य कन्याओं ने जब भगवान को देखा सब मोहित हो गई थी, लेकिन भगवत स्पर्श करने की इच्छा इनके हृदय में थी, वहाँ भगवत स्पर्श न हो पाया, तो ये सब दैत्य कन्याएं गोपी बन करके वृंदावन में आ गई। श्रुति रूपा मुनि रूपा साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा दैत्य कन्या मत्स्य कन्या भगवान जब मत्स्य के रूप में अवतरित हुए, लेकिन उन मत्स्य कन्याओं को भी भगवत स्पर्श न हो पाया, मत्स्य कन्याएं भी गोपी बन करके वृंदावन में आई। ये गोपियां लोग कभी कभी आपस में बैठ करके चर्चा लोग करते हैं, कहते भगवान कितने गोपियों के साथ में रास लीला की, लेकिन ये तो पहले समझो कि गोपी है कौन। गोपी एक भाव होता है, और गोपी भाव हृदय में तभी आ सकता है जब कई जन्मों के सुकृत पुण्य उदय हो और भगवान स्वयं आपको जब अपनाना चाहे, तब ये गोपी भाव हृदय में आता है। गोपी भाव हम आप में आ जाए तो हम आप भी गोपी ही है, और गोपी भाव इतना आसानी से नहीं आता। जो अपने 10 इंद्रियों के माध्यम से भगवत रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। भगवान बंसी बजाई, सभी गोपियां भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। भगवान विताराति सरदोत फुल्ल मल्लिका। बढ़िया सुंदर रात्रि है, चंद्रमा आकाश मंडल में बढ़िया सुंदर प्रकाश फैला रहा है। यमुना जी के किनारे कन्हैया वंशी का वादन कर रहे हैं। बढ़िया मल्लिका के फूल सुंदर श्वेत रंग के खिले हुए हैं। चारों तरफ से गोपियां कन्हैया से मिलने के लिए आ रही हैं। गोपियां जब आ गई तो भगवान सभी गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागः, आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। लेकिन इसके बाद में
कन्हैया कहते हैं गोपियों से, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वाह। आपके आगमन का कारण क्या है, क्यों आई हो। गोपियां कन्हैया का मुंह देखने लगी। जैसे आप किसी का निमंत्रण लें, आप किसी को बुलाएं और वो आपके दरवाजे पर आ जाए, पहले तो आप उसका स्वागत करें, उसके बाद में उससे कहें कि भैया क्या करे आए हो रहे हैं, फिर क्या बीतेगी उसके ऊपर। तो भगवान पहले तो बुलाते हैं, जब सब गोपियां आ जाती हैं स्वागत करते हैं, लेकिन फिर पूछते हैं आगमन का कारण क्या है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वाह वर्यस्यान्मयं किंचित भूता आगमन कारण। आपके आगमन का कारण क्या है, क्या वृंदावन में आग लग गई क्या, कौन सी आग ऐसी आंधी वोंडर आ गई जिसके कारण रात्रि में घर छोड़ करके यहाँ आना पड़ा आप लोगों को। कन्हैया कहते हैं अच्छा हमको लग रहा है आज शरद रात्रि है, पूर्णिमा सुंदर प्रकाश फैला रहा है, यमुना जी के किनारे आई हो ऐसे दृश्य को देखने के लिए। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, इस नजारे को देखने के लिए आई हो। गोपियां शांत खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है, क्या बोले। कन्हैया कहते हैं गोपियों, एक स्त्री का परम धर्म होता है कि रात्रि में घर से बाहर बिना पति के न निकले। पति कैसा भी हो, उस पति का परित्याग करना एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा पाप है। पति कैसा भी हो, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनो विवाह। पति यदि मान लीजिए किसी कारणवश गरीब हो गया, दरिद्र हो गया है, रोगवश यदि वो वृद्ध हो गया है, कोई कारणवश वो पागल भी हो गया है, यदि वो अपंग भी हो गया है, ऐसे भी पति का यदि परित्याग स्त्री करती है तो उसको कई जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्त्री के लिए परम धर्म यही है कि वो अपने पति की सेवा करे, क्योंकि पति से बढ़कर के संसार में उसके लिए कोई धर्म कर्म पूजा पाठ है ही नहीं। कहीं आप कहते हैं कि देवी एक स्त्री के लिए भरता देव, एक स्त्री के लिए उसका पति ही देवता है। यदि पति घर में है तो उसको किसी देव स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मंदिर में इत्यादि में जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि वो अपने पति देव की हर प्रकार से सेवा कर रही है। पति देव गुरु भरता, यदि पति देव है तो उसको कोई गुरु करने की भी आवश्यकता नहीं, अपने पति को ही वो गुरु मान ले। और कोई पूजा पाठ के करने की आवश्यकता नहीं है, अपने पति देव को किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, अपने पति को ही गुरु मान ले, अपने पति को ही भगवान मान ले। भरता देव गुरु भरता धर्म तीर्थ व्रतानि चाह। संसार के जितने भी तीर्थ बताए गए हैं सब उसके पति देव के चरणों में समाहित है। यदि वो अपने पति देव की सेवा करती है तो कहीं वो तीर्थ यात्रा पर जाने की उसको कोई आवश्यकता भी नहीं है। तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत। धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब का परित्याग करके एक स्त्री का परम धर्म है कि वो अपने पति की ही सेवा करे। और यदि स्त्री को कोई व्रत करना है या कहीं तीर्थ यात्रा जाना है या कोई व्रत प्रारंभ करना है, यदि वो अपने पति देव के आज्ञा के बिना
पति के आज्ञा के बिना यदि कोई वो धर्म करती है, पूजा पाठ करती है, कहीं तीर्थ यात्रा जाती है, तो उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है और उसके बदले में उसको और पाप लगता है। यदि स्त्रियों को कोई धर्म करना है, कोई पूजा पाठ करना है, कहीं तीर्थ यात्रा जाना है, कोई व्रत प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले वो अपने पतिदेव से आज्ञा ले। यदि उनकी आज्ञा मिलती है तब यदि वो पूजा पाठ धर्म कर्म करती हैं तो उसका फल उनको प्राप्त होता है। और ऐसा जो व्रत का निर्वाहन करती है, अपने पति देव को ही सब कुछ मान करके अपने पति देव की यदि सेवा करती है, तो उस स्त्री के लिए भगवान कहते हैं पितृवंशा मातृवंशा पति वंशस्त्रया त्रयाः पतिव्रतायां पुण्येन स्वर्गे शौचान्नमुञ्चयेत्। यदि ऐसे इस प्रकार से वो जीवन का निर्वाहन करती है तो उस स्त्री के 7 पुष्ट उसके माता पिता के, 7 पुष्ट उसके पति के आगे पीछे के और 7 पीढ़ियां आगे आने वाली उनको उनकी सदगति होती है। और इसके विपरीत यदि कोई स्त्री कोई कार्य करती है तो उसको तो स्वयं नरक जाना ही पड़ता है और साथ साथ में उसकी कुल खानदान वाले भी नरक में जाते हैं। क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है और धर्म पत्नी कहने के कारण पुरुष जो कुछ भी धर्म कर्म पूजा पाठ करता है उसका आधा उसके पत्नी को मिल जाता है, क्योंकि वो धर्म पत्नी कहलाती है। कोई ये नहीं कहता भैया हमारी अधर्म पत्नी है। तो आप यदि अधर्म करते हैं उसमें से उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अधर्म पत्नी नहीं, सब यही कहते हैं हमारी धर्म पत्नी है। तो आप धर्म कर्म सब कुछ करते हैं, उसमें से आधा उसको मिलना ही है, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी होने के कारण, धर्म पत्नी होने के कारण धर्म में आधे की हिस्सेदारी। और स्त्रियां कोई पूजा पाठ धर्म कर्म करती हैं उसमें से पति को 1% भी नहीं मिलता, पति को 1% भी नहीं मिलता। और यदि स्त्रियां कोई उनके द्वारा कोई अधर्म हो जाता है तो उसमें पति की आधे की हिस्सेदारी होती है, आधा पति के ऊपर जाता है। इसीलिए स्त्रियों को अपने धर्म पर चलना चाहिए, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अधर्म न हो। क्यों? क्योंकि अधर्म करोगी तो आपके पति देव की आयु धीरे धीरे अधर्म के कारण क्षीण होती जाएगी। पति की आयु क्षीण होने के कारण ही लगभग माताएं बहनें पति के पहले ही पहले ही पति के योग का जाना हो जाता है। और यदि स्त्रियां धर्म का पालन करते हुए जीवन का यापन करती हैं तो लगभग देखा गया है पति पत्नी में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने में ज़्यादा 1 साल 6 महीने का ही अंतर होता है। नहीं तो एक वैधव्य जीवन कितना दुखदायी होता है। ये दुख भोगने की अपेक्षा तो शास्त्र में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार जीवन यापन करो, फालतू में इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। भगवान कृष्ण एक उदाहरण देते हैं गोपियों को कि एक ब्राह्मण परिवार था, पतिदेव खेती किसानी किया करते थे। जेठ वैशाख का महीना था, पतिदेव गया था खेती करने काम करने के लिए, वापस दोपहर में लौट करके आया। दोपहर में जब खेत से लौट करके आया, पत्नी गई तुरंत बढ़िया सुंदर ठंडा ठंडा पानी लाई, अपने पति देव को पिलाई, पंखा जलने लगे। अपने पति देव को का सर अपने जंघे पर रख करके पंखा झलने लगे। पंखा झलने लगे, पति देव को नींद आ गई, सो गए। छोटा सा बालक 2-3 वर्ष का था,
और घर में अग्नि कुंड हवन कुंड बना हुआ था और उस हवन कुंड में अग्नि बहुत तेज से प्रज्वलित भी हो रही थी। उस ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि बालक खेलते हुए कुंड के पास में आ गया है। वो स्त्री मन में विचार करने लगी कि यदि बेटे को पकड़ने के लिए मैं जाती हूँ तो पतिदेव की नींद खुल जाएगी और पतिदेव की नींद खुल जाएगी तो ये बहुत बड़ा अपराध लगेगा, उनको जागने का कष्ट हमको मिलेगा, अपराध लगेगा। और पतिदेव को जगाई नहीं, उठाई नहीं और छोटा सा बालक खेलते हुए हवन कुंड में गिर गया। और जब 1-2 घंटा के बाद में उसके पतिदेव की जब नींद टूटी तो दौड़ करके हवन कुंड के पास में जब गई तो देखती क्या है कि बालक जला नहीं है, बालक हवन कुंड में ही खेल रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पातिव्रत धर्म का ये प्रभाव होता है कि एक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री के लिए अग्नि भी शीतल हो जाती है। इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण गोपियों को उपदेश दिए तो गोपियां भी अब बोली। गोपियां कहती हैं, कन्हैया आपने तो बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया, वेद पुराण शास्त्र का उपदेश, आपका उपदेश बड़ा अच्छा लगा और जो उपदेश आप दे रहे थे ये मैं भी जानती हूँ। गोपियों ने कहा कि एक दृष्टांत मैं भी सुनाऊं। कन्हैया ने कहा ठीक है सुनाओ, तुम भी सुनाओ। गोपियों ने कहा कि मैं एक दृष्टांत सुना रही हूँ, तुम भी सुनो। अभी तक आप सुनाते रहे, मैं सुनती रही। गोपी कहने लगी कि एक पति पत्नी थे, दोनों साथ में रहा करते थे। कुछ समस्या के कारण घर में गरीबी आ गई तो उसके पति देव ने कहा कि घर में यहाँ तो कुछ व्यवस्था हो नहीं पाएगी तो मैं कुछ दिनों के लिए परदेश जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप परदेश चले जाएंगे तो मैं किसके भरोसे रहूँगी। तो उसके पति देव ने कहा ठीक है, मैं तुमको आपको एक फोटो दे देता हूँ, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक आप उसी फोटो का पूजा किया करना। उसके पतिदेव फोटो दे करके परदेश चले गए और कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में उसकी पत्नी प्रतिदिन अपने पतिदेव की फोटो की पूजा किया करती थी। हे बच्चे पीछे बैठवाई बप्पा पठाई ने के जा हुआ हल्ला मचाओ, बाबा कथा कहा था ना। हाँ? कथा में आए हो शांति से बैठो, इधर उधर देखना, इधर उधर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। मामा ना मन लगे उठ करके चले जाओ घर। 4 लोग बैठेंगे ठीक है। कथा का मतलब ही नहीं समझते हैं, कथा है क्या। शांति बैठो ने पीछे बैठाई पता ही नहीं। सब कथे सुने ना आए होते हैं, कुछ टेंट पंडाल देखे आवत, कुछ आवत है कि गावे बजावे वाले बाबा के साथे आए हैं, चलिए कुछ इनका देखिए का गावत है। कुछ ही सुगावत है ये कि देखी बाबा कुछ उल्टा सीधा तो ना नहीं बोलत। हाँ ये लड़का का पीछे ले जाओ, या का पीछे ले जाओ, या का यहाँ बैठे ये लड़के का सब पीछे ले जाओ। एक कथा सुनो थोड़े है।
बोली भागवत भगवान की। आइए दो बार भगवत नाम उच्चारण। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, वो तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया गौर के भैया, कृष्ण कन्हैया गौर के भैया, वो तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, नंद महल को छैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। संग देन चराए, बाल बाल संग देन चराए, बाल बाल संग देन चराए। लूटी लूटी दधी माखन खायो, लूटी लूटी दधी माखन खायो, बाल बाल संग देन चराए। लूटी लूटी दधी माखन खाए, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।